हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल्स साइंस एकेडमी में। मैं आप लोग के लिए आज हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी को क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ए में दूसरी परंपरा की खोज से, बी में आलोचना के मुख्य से, सी में कहना ना होगा से, डी में वाद विवाद संवाद से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाद विवाद संवाद से। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आदमी शब्द है। ए में अंग्रेजी, बी में फारसी, सी में अरबी, डी में तुर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। आदमी शब्द है तो फारसी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है तो 3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैं देखता हूँ वाक्य हैं। ए में सरल वाक्य, बी में मिश्र वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य। मैं देखता हूँ वाक्य है सरल वाक्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिच किस प्रकार की रचना है? ए में आधुनिक त्रासदी, बी में सुखांत की, सी में हंसी लाने वाली, डी में आधुनिक कॉमेडी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधुनिक त्रासदी। त्रिच किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित हैं? ए में भूषण, बी में अशोक वाजपेयी, सी में जयशंकर प्रसाद, डी में रघुवीर सहाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो अशोक वाजपेयी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ए में जिलाधिकारी, बी में पुलिस अधिकारी, सी में कार अधीक्षक, डी में सैन्य अधिकारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार
अधीक्षक। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो कार अधीक्षक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। ए में कभी कभी दिखाई देना, बी में अस्पष्ट दिखाई देना, सी में कभी दिखाई ना देना, डी में व्यर्थ की बात करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कभी भी दिखाई ना देना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गुल्लर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है कभी भी दिखाई ना देना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हेनरी लोपेस का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9, ए में 1920, बी में 1935, सी में 1936, डी में 1937। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1937। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी लोपेस का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1937। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भीड़ शब्द संज्ञा है। ए में जातिवाचक संज्ञा, बी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी में द्रव्यवाचक संज्ञा, डी में समूहवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। भीड़ शब्द संज्ञा है तो समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यात्रा शब्द है। ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। यात्रा शब्द है स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चमक शब्द है। पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। चमक शब्द है स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, महान रूसी कथाकार कौन थे? ए में हेनरी लोपेज, बी में पुतिन, बी में लेव तोल्स्ली, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेव तोल्स्टॉय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महान रूसी कथाकार कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1870 से 1890 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? ए में 100, बी में 200, सी में 300, डी में 400। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 300। 1870 और 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? तो 300। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य की उदाहरण है? ए में सरल वाक्य, बी में संयुक्त वाक्य, सी में मिश्र वाक्य, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य की उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 शुद्ध वाक्य है। ए में वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती, बी में उसके स्त्री नहीं है, सी में उसके बेटी नहीं है, डी में यह बात करने में किसी को संकोच नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह बात करने में किसी को संकोच नहीं है, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ए में रोज, बी में उसने कहा था, सी में त्रिच, डी में जूठन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 रक्षक शब्द में प्रत्यय हैं। ए में र, बी में रक्ष, सी में अक, बी में रक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक। रक्षक शब्द में प्रत्यय है अक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? ए में नामवर सिंह, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पुराण शब्द का विशेषण है। ए में पौराणिक, बी में धार्मिक, सी में पुराणिक, डी में पुराना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पौराणिक। पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। ए में संज्ञा, बी में सर्वनाम, सी में विशेषण, डी में क्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषण। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है तो विशेषण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को पसंद कहा है, सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? ऑप्शन ए युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, बी में
वज्रपात से हुई मृत्यु को। सी में देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। डी में किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। निराधार शब्द का संधि विच्छेद है। ए में नीरा प्लस धार, बी में नी प्लस राधार, सी में निह प्लस आधार, डी में निराध प्लस र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निह प्लस आधार। निराधार शब्द का संधि विच्छेद है तो निह प्लस आधार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए में यशः प्लस दा, बी में यश प्लस ओदा, सी में यशो प्लस दा, डी में यश प्लस उदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशः प्लस दा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। रामपुरवा कहाँ है? ए में भितिहरवा के पास, बी में नौगाछिया के पास, सी में रांची के पास, डी में इलाहाबाद के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भितिहरवा के पास। रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26। परलोक शब्द में उपसर्ग है। ए में पर, बी में प, सी में ओक, डी में परल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर। परलोक शब्द में उपसर्ग है तो पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। ए में स, बी में सहित, सी में सप, डी में सपरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है तो स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। मुन्नी कौन थी? ए में सुखनी की बेटी, बी में रजनी की बेटी, सी में विष्णु की बेटी, शिवनी की बेटी, डी में विष्णु की बेटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु की बेटी। मुन्नी कौन थी? तो विष्णु की बेटी थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? ए में लगभग 1548 ईस्वी में,
बी में लगभग 1540 ईस्वी में, सी में लगभग 1549 ईस्वी में, डी में लगभग 1550 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 1548 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो लगभग 1548 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ईमानदार शब्द का विलोम है। ए में शरीफ, बी में बेईमान, सी में भला मानुस, डी में दुर्जन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेईमान। ईमानदार शब्द का विलोम होता है बेईमान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, रात का विलोम है। ए में सुबह, बी में दिन, सी में सवेरा, डी में दोपहर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दिन। रात का विलोम दिन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है। ए में कार्यकर्ता, बी में कारक, सी में कमकार, डी में कार्यका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यकर्ता। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है तो कार्यकर्ता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। ए में हरिद्वार, बी में काशी, सी में वृंदावन, डी में मथुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वृंदावन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था तो वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 36, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? ए में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में तुलसीदास, डी में रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? ए में बहुव्रीहि, बी में द्विगु, सी में तत्पुरुष, डी में द्वंद्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, रसोई घर शब्द कौन सा समास है? ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय,
सी में द्वंद्व, डी में अव्ययी भाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? ए में रघुवीर सहाय को, बी में जयशंकर प्रसाद को, सी में मुक्ति बोध को, डी में शमशेर बहादुर सिंह को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है? ए में इनकार करना, बी में तिरस्कार करना, सी में नासमझी दिखाना, डी में खुशामद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, खुशामद करना, यानी कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, साकार का विलोम है? ए में निराकार, बी में कुआकार, सी में बेकार, डी में अतिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निराकार। साकार का विलोम है निराकार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निश्चय का संधि विच्छेद है? ए में निह प्लस चय, बी में निस प्लस चय, सी में निस प्लस चय, डी में निस प्लस चय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चय का संधि विच्छेद होगा निह प्लस चय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? ए में रीतिकाल, बी में आधुनिक काल, सी में आदिकाल, डी में भक्ति काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीतिकाल का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीतिकाल के। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, देवता का पर्यायवाची शब्द है? ए में देव, बी में पुरुषोत्तम, डी में विपर, डी में औनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देव। देवता का पर्यायवाची ऑप्शन ए, देव। क्वेश्चन नंबर 45, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है? ए में आगरा, बी में मेरठ, सी में लखनऊ, डी में प्रयाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है तो लखनऊ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मलयज की रचना नहीं है? ए में ना आने वाला कल,
बी में जूठन, सी में सलाम, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ना आने वाला कॉल। मलेज की रचना नहीं है तो ना आने वाला कॉल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ज्ञात का विलोम है अनजान, बी में अज्ञात, सी में नासमझ, डी में विज्ञात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अज्ञात। ज्ञात का विलोम है अज्ञात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। ए में जय कृष्ण मूर्ति, बी में भगत सिंह, डी में जयप्रकाश नारायण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ए में 1880, बी में 1881, सी में 1882, डी में 1883। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1883। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था तो 1883 में, ऑप्शन डी। फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो